हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम एक्सरसाइज 13.3 करेंगे और इससे पहले की जो वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वो सारी वीडियो जो है आराम से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जाँच कैसे करेंगे? तो देखो, इस प्रश्न में हमें सममित रेखाएं खींचनी है। और सममित रेखाएं कब बनती है? जब जो भी आकृति है उसके हम दो बराबर हिस्से करते हैं, तब सममित रेखाएं बनती है। जैसे देखो, ये एक आकृति है, ठीक है। पहला प्रश्न जो है, इसमें अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, यानी एक सममित रेखा खींचता हूँ, आपको स्केल से खींचनी है, ठीक है। ये एक सममित रेखा हो गई, है ना। अब देखो, इस सममित रेखा का ये वाला भाग और इस सममित रेखा का ये वाला भाग दोनों बराबर भाग है, यानी ये इसका आधा भाग हो गया। यानी ये जो मैंने सममित रेखा बनाई है वो एकदम सही है, ठीक है। क्या और भी हम आधे आधे भाग कर सकते हैं क्या? तो देखो, यहाँ पर अगर मैं एक सममित रेखा डालूं, ठीक है, तो देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों दो आधे बराबर भाग हो जाएंगे। तो ये दूसरी सममित रेखा हो गई। अगर मैं यहाँ से भी एक सममित रेखा खींचूं, है ना, तो भी इसके दो बराबर भाग हो सकते हैं। और यहाँ से भी अगर मैं एक सममित रेखा खींचूं तो भी इसके दो बराबर भाग हो सकते हैं। देखो, मैंने कितनी सममित रेखाएं खींची, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कुल सममित रेखाएं मैंने कितनी खींची? 4, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सममित रेखा बराबर 4। इसमें कुल कितनी सममित रेखा हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें केवल और केवल मैं एक सममित रेखा ही बना सकता हूँ, है ना। ये इसका आधा भाग हो गया, ये दूसरा इसका आधा भाग हो गया। अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ, देखो ऊपर वाला भाग अलग है, नीचे वाला भाग अलग है, इसलिए इसमें केवल एक ही सममित रेखा बनेगी। अब मैं सममित रेखा की जगह n बराबर 1 लिख देता हूँ। n का मतलब हो जाएगा सममित रेखाओं की संख्या, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो मैं दो सममित रेखाएं खींच सकता हूँ। एक तो देखो ये वाली, देखो ये आधा भाग और ये आधा भाग दोनों इक्वल भाग है। और एक अगर मैं यहाँ पर खींचूं, ठीक है, तो देखो जो भाग ये है वो भाग ये भी है और दोनों आधे आधे है ना। तो यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? n बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें भी मैं दो सममित रेखाएं खींच सकता हूँ। एक तो सममित रेखा ये हो जाएगी, देखो ये वाली हो गई एक सममित रेखा। दूसरी यहाँ बीच में मैं एक सममित रेखा बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी n बराबर कितनी सममित रेखा हो जाएगी? 2 सममित रेखा हो जाएगी। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पर दो आंखें हैं, तो इन दोनों आंखों के बीच में केवल एक सममित रेखा ही मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप स्केल से केवल एक सममित रेखा ही खींच सकते हैं, तो n बराबर 1 हो जाएगी। और इसमें कितनी बना सकते हैं? इसमें दो बना सकते हैं। एक तो ये हो जाएगी और दूसरी ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगी। तो इसमें n बराबर कितनी सममित रेखा हो जाएगी? 2 सममित रेखाएं हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या करना है? नीचे दिए गए आरेखण को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे प्राप्त आकृति में दो बिंदुंकित रेखाएं दो सममित रेखाओं के रूप में हो सके। यानी जो हमें यहाँ पर जो ये चित्र दिए हुए हैं उनमें हमें इनके अकॉर्डिंग जो है चित्र बनाने हैं, जिसमें दो सममित रेखाएं हमें मिल जाए। पहली सममित रेखा ये हो जाएगी, दूसरी सममित रेखा ये हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चित्र बनाने हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं वापस आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें दो सममित रेखा दी है और यहाँ पर एक ऐसी लाइन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी दो सममित रेखाएं हैं और ऐसे मुझे एक चित्र दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर दो सममित रेखाएं हैं और ये हमें एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके सममित हमें क्या करना है? आकृतियाँ बनानी है जिसमें दो सममित रेखाएं होनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो देखो, इसमें देखो यहाँ पर 3 वर्ग है और तीसरे वर्ग से ये लाइन शुरू हो रही है। तो यहाँ पर भी हमें 3 वर्ग लेने हैं और तीसरे लाइन से हमें जो है इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो देखो, इसके सममित ये बन गया। अब इसके सममित ऊपर हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वही 3 वर्ग छोड़ के हमें इसको मिलाना है। तो 1 2 3 ऊपर से 3 वर्ग छोड़ के इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब इसके सममित हम बनाएंगे तो इसको ऊपर से ऐसे मिला देंगे। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ इस चित्र में हम कितनी सममित रेखाएं बना सकते हैं? 2 सममित रेखाएं बना सकते हैं।
अब अगले वाले चित्र में देखो, जैसा हमें इसमें दिया हुआ है वैसा का वैसा चित्र हमें इस साइड में लेना है, ठीक है। तो ये इस साइड में ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ये इधर जा रहा है तो हमें इस साइड में जाना है, फिर नीचे जा रहा है तो हमें भी नीचे जाना है, फिर ये यूं जा रहा है तो हमें भी इस साइड में यूं इस साइड में जाना है, ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, अब जो चित्र इधर है वो चित्र हमें इसके नीचे भी बनाना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लाइन का जो वर्ग है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे वर्ग से, तो दूसरे वर्ग से यहाँ पर भी हमें एक वर्ग बनाना है, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, फिर वापस ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, फिर इधर जा रहा है तो इधर जाना है अपने को और यहाँ जाना है। यानी जो चित्र यहाँ था वो चित्र मैंने यहाँ बनाया, अब इसको भी मिला दो और इसको भी मिला दो, ये हमारे पास एक सममित आकृति बन जाएगी। समझ आया? चलो ठीक है, इसमें कितनी सममित रेखा हो जाएगी, 2 सममित रेखाएं हो जाएगी। अब अगले वाले चित्र में देखो, अगले वाले में हमें क्या करना है, जो चित्र यहाँ दिया हुआ है वो इस साइड में बनाना है अपने को, ठीक है। ये नीचे गया, अब वापस इधर आया तो हमें भी वापस इधर आना है और ये नीचे। अब जो चित्र यहाँ बनाया उसको हमें नीचे भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो नीचे भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अपोजिट बनाना है। तो जो चित्र यहाँ बन रहा है उसको हमें नीचे उतारना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखो 2 लाइन दी हुई है, तो यहाँ वर्ग छोड़ के पहले मैं 2 लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। फिर ये दोनों लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो ये मैं ऊपर की ओर मैंने बना दी। फिर ये इस साइड में जा रहे हैं दोनों, फिर ऊपर जा रहे हैं वापस, ठीक है। फिर अंदर की ओर आ रहे हैं वापस, फिर क्या कर रहे हैं, फिर वापस ऊपर जाके ऐसे मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। ये तो इसके जैसा इस साइड में भी चित्र हो गया और ऊपर नीचे भी हो गया। तो इसमें कुल कितनी वर्ग सममित रेखाएं हो जाएगी, 2, ये पहली और ये दूसरी। अब देखो जो आपके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, ई और एफ, उनमें मैंने चित्र पहले से बना दिए हैं और इसमें 2 सममित रेखाएं भी बना दी। तो आप भी इसके जैसे जो है नोटबुक में चित्र बना सकते हो। अब देखो प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में, यहाँ पर हमें 2 आकृतियाँ दी हुई है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और इस साइड में भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो हमारी सममित रेखा हो जाएगी, है ना। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए, यानी जो हमें अक्षर दिया हुआ है इसका प्रतिबिंब हमें इस साइड में बनाना है। जैसे मान लीजिए ये कांच है और इस कांच के इस साइड में क्या चित्र बनेगा वो हमें बताना है। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं और क्यों। तो देखो यहाँ पर जो ये ए चित्र दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर ए चित्र बनाने की कोशिश करूँगा तो हमेशा जो है कांच में उल्टा चित्र बनता है। लेकिन अगर मैं ए को उल्टा करूँगा, है ना, तो देखो यहाँ पर एक वर्ग छोड़ के ए बन रहा है ना, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है इस साइड में, फिर यहाँ से ये इसको मिला रहा है। तो देखो यहाँ जो ए चित्र है वो ए इधर भी बन रहा है, लेकिन ये उल्टा है, फिर भी इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में तो हम कहेंगे ये इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बी की बात करूँ तो जब मैं इसका चित्र बनाऊंगा तो इसका चित्र जो है कांच में यानी प्रतिबिंब में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चित्र तो आपको जैसा ये है वैसा के वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चित्र इसका मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमें बताना था। इसके बाद ये अक्षर यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, वो आपकी नोटबुक में आप ट्राई करना। आपको कुछ अक्षर सीधे मिलेंगे जैसे है वैसे ही मिलेंगे और कुछ अक्षर जो है उल्टे मिलेंगे। ठीक है, तो आप घर पे प्रयास करना। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।